व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आपकी रहेगी, 2 पार्ट में रहेगी। ये एक क्वेश्चन पेपर आया पीपीएससी के रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन का, जो कि 2017 में हुआ था। तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो, डायनेस्टी ऑफ बोन्स इज़ ग्रेटर इन, जो डायनेस्टी रहती है बोन की ह्यूमंस में, वो किस में ज़्यादा होती है? मैन में होती है या वुमेन में होती है? तो मैन बिल्कुल सही रहेगा, मैंस में ही बोन की डायनेस्टी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑन ए फील्ड गोल अटेम्प्ट द बास्केटबॉल बिकम्स लॉज्ड इन द सपोर्ट ऑफ द बास्केट, द करेक्ट रेफरीज डिसीजन इज़ टू बी। तो यहाँ पर क्या डिसीजन रहेगा? जो प्ले कैसे शुरू होगा, वो जंप बॉल से शुरू होगा। जब कोई अटेम्प्ट करता है बास्केटबॉल में, तो बॉल गोल होने के बाद कैसा होगा वो? रिसम्पशन ऑफ प्ले बाय मीन ऑफ ए जंप बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी रेसलर सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन ओलंपिक गेम्स फाइनल? तो बशीर पहलवान नाम था जिन्होंने 4th प्लेस लिया था ओलंपिक्स गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैडमिंटन मोस्ट बिगिनर्स स्विंग टू फास्ट इन एन अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट द शटल बिकॉज द शटल नॉर्मली ड्रॉप्स स्लाइटली स्लोअर देन अदर ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि जो शटल होती है वो धीरे ड्रॉप करती है किसी ऑब्जेक्ट से, जिससे कि आपको आपके रैकेट को डील करना पड़ता है उससे। तो इसलिए ये बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेस्क्यू द स्ट्रगल विक्टिम इन द वाटर, द सेफेस्ट कैरी टू यूज़ इन लाइफ सेविंग इज़ द डैश कैरी। तो क्रॉस चेस्ट की जो लाइफ सेविंग जैकेट रहती है वो कैरी करनी चाहिए अपने साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इफ़ a student in our gymnasium class appears to have fractured his leg, the best procedure to follow is, जब किसी की टांग स्टूडेंट की फ्रैक्चर हो जाती है तो क्या करना चाहिए हमें उस वक्त? तो कीप हिम वार्म एंड क्वाइट अंटिल मेडिकल असिस्टेंट अराइव्स, तब तक वेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in testing that point on a scale so located that 50% of the measures fall above it and 50% fall below it, मीडियन कहलाया जाएगा। ये मीडियन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिगार्ड्स टू स्टैटिस्टिक्स द इनकरेक्ट एसोसिएशन इज। तो बाकी सभी इसमें से सही रहेंगी। ये वैलिडिटी मेजर व्हाट इट इज़ प्रपोज टू मेजर, अर्थमेटिक मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये जो है करेक्ट, आगे कोरिलेशन कोफिशिएंट ये गलत रहेगा। कोफिशिएंट एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट एंड कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग द डिसऑर्डर विच टेंड्स टू ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स देन इन फीमेल्स। जो डिसऑर्डर ज़्यादा होता है मेल्स में फीमेल्स की तुलना में, तो कलर ब्लाइंडनेस सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेनिस इफ द गेम स्कोर्स इज एडवांटेज रिसीवर, द नंबर ऑफ पॉइंट्स द सर्वर विल हैव टू विन इन सक्सेशन टू बी एक्रेडिटेड द गेम इज। तो 3 पॉइंट चाहिए होते हैं उसको। व्यूअर्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ केमिकल पॉइजन इज नोन एज। केमिकल, अगर किसी ने पॉइजन ले लिया है या किसी ने तो उसको लेने के बाद उसको कौन सा उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा केमिकल देना चाहिए?
एंटीडोट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर किसी ने पॉइजन लिया हो तो एंटीडोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इज विलियम जी एंडरसन। सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑकरेंस इज ए फाउल इन ऑल थ्रोइंग इवेंट्स। तो थ्रोइंग इवेंट्स की बात की गई है, तो इनमें से कौन सा जो है वो फाउल रहेगा। तो अगर हम सर्कल के जैसे कि शॉर्ट पुट या डिस्कस थ्रो है या फिर हैमर थ्रो है, हम सर्कल के बाहर अगर सरफेस को टच करते हैं या फिर लाइन को स्क्रैच करते हैं तो वो फाउल रहेगा बिल्कुल। ये इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टचिंग ऑन एन एरिया और सरफेस आउटसाइड द सर्कल और ऑन द स्क्रैच लाइन बिफोर द थ्रो इज मार्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। देखिए, ओबेसिटी इज समटाइम रिलेटेड टू ग्लैंड माल फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। ओबीज पर्सन सफ़र मोर ऑफन फ्राम ए नंबर ऑफ इलनेस देन डू पर्सन ऑफ नॉर्मल वेट, बिल्कुल सही है ये भी। द ग्रेटर ऑफ एडिपोसिटी द पोरर द चांसेस ऑफ सक्सेस आफ्टर सर्जरी, बिल्कुल सही है। तो ये लास्ट जो है ओबेसिटी लीव्स इमोशनल स्ट्रेस, ये बिल्कुल गलत है। इन द एडोलसेंस मोर देन इन एडल्ट, ओबेसिटी ऐसा कोई काम नहीं करती है जिसे मोटापा जाने की, मतलब मोटापे से आपका इमोशनल स्ट्रेस तो रिलीव मिलेगा नहीं उसमें, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच व्हेन ए स्टूडेंट्स नी क्रैक्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ डीप नी बेंडिंग दिस इंडिकेट्स। नो स्पेशल सिग्निफिकेंस, सही रहेगा बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाटार्सल आर्क एग्जिस्ट। तो मेटाटार्सल आर्क यानी कि आपकी जो पैर की आर्क होती है, ये मेटाटार्सल पैरों की हड्डियों को कहा जाता है। तो वो कब एग्जिस्ट होती है, कब दिखती है, तो जब आपने कोई वेट नहीं लिफ्ट किया हो, ओनली इन नॉन वेट वेयरिंग पोजीशन, यानी कि आप चेयर पे बैठे होंगे तो आपको विजिबल होगी वो आर्क इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सरसाइज टू करेक्ट द कंडीशन ऑफ काइफोसिस। काइफोसिस यानी कि जिनको कोबड़ पीछे से हंच बैक हो जाता है, थोड़ा सा कोबड़ सा बन जाता है, उसको करेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज क्या है, तो फ्लिंगिंग द आर्म्स विगरसली साइडवर्ड। वैसे कुछ आसन्स भी रहते हैं इसको ठीक करने के लिए, जैसे कि इसके अलावा जैसे कि आपका भुजंग आसन है या फिर इस तरह के आसन काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं काइफोसिस को ठीक करने के लिए। और यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा, फ्लिंगिंग द आर्म्स विगरसली साइडवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। IAAF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। तो ये बिल्कुल सही रहेगा। पहले इसको इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन कहा जाता था, फिर ये बाद में चेंज की गई थी ये सही रहेगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल क्या करता है, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सीक्रेशन, बिल्कुल सही रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब, तो कोई लेंथ वगैरह चेंज नहीं होती, विजिबल चेंज नहीं दिखती है, तो उसे हम आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अज्यूमिंग द क्राउच स्टार्ट in athletics the sprinter brings all of the following muscle groups into action except the flexor muscle of the shoulder joint. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। of the following exercise the one best for strengthening and increase the tone of abdominal muscle is। तो abdominal muscle को की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए या फिर abdominal मसल को टोन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिटअप्स करने पड़ेंगे लाइंग पोजीशन में लेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग मस्कुलर कंट्रैक्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट। तो कौन सा सही नहीं है इनमें से, तो मसल
स्पास्टिसिटी इज इनकम्प्लीट मसल रिलैक्सेशन आफ्टर रिपीटेड सिमुलेशन। ये सही नहीं है, यहाँ पर ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न लीडिंग अप गेम्स आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट दे आर प्लेयर until the student performance of the skill is perfect। ये गलत है, ऐसा कोई भी स्किल नहीं होता जिसको तब तक खेलते रहो जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता, तो ये बिल्कुल गलत है, ये इसका ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्यूज आर हेल्पफुल फॉर बोथ द फोरहैंड एंड द बैकहैंड ड्राइव इन टेनिस एक्सेप्ट। तो सभी से स्टार्ट विद योर वेट ऑन योर रियर फुट, ये सही है। as you begin in stroke have your body inside to the net position, ये भी सही है। in the follow through have the racket head pointed in the direction of the intended flight of the ball, ये भी सही है। तो जो गलत है यहाँ पर वो ये है meet the ball directly in front of the body। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। of the following association of muscles and movement the correct one is द इनकरेक्ट वन, जो गलत है इनमें से, तो बाइसेप्स की फ्लेक्सर ऑफ आर्म, बाइसेप्स क्या करता है, आर्म को फ्लेक्स करने में हेल्प करता है, तो बाइसेप बिल्कुल सही रहेगा। डेल्टाइड जो एबडक्शन का काम करता है हमारे शोल्डर की ह्यूमरस को थोड़ा एबडक्ट कर दूर लेके जाता है साइडवर्ड, तो ये भी सही रहेगा। टेरिस मेजर ये एडक्टर का काम करता है ह्यूमरस के, तो ये भी सही रहेगा। लेटिसमस डॉर्सी जो है आउटवर्ड रोटेटर ऑफ द ह्यूमरस कप, ये गलत रहेगा यहाँ पर, तो बिल्कुल हमारा जो आंसर होगा ये होगा, ये इनकरेक्ट है यहाँ पर। इन कंपेयरिंग टेनिस एंड बैडमिंटन इट इज़ करेक्ट टू स्टेट दैट देयर इज़ नो डिफरेंस in the position of readiness as a participant plays these games, तो ये यहाँ पर सही रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स थॉमस कप एंड बियर कप टूर्नामेंट इज इन बैडमिंटन हेल्ड, तो ट्राइनली होती हैं ये टूर्नामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फॉर हीट एंड एनर्जी प्रोडक्शन आर द मसल्स, बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग आर एंट्रिक इन्फेक्शन एक्सेप्ट, सभी एंट्रिक इन्फेक्शन, जैसे कॉलरा भी एक एंट्रिक इन्फेक्शन है, एम्पिक डेंस्ट्री भी एक एंट्री इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस भी एक इन्फेक्शन है, तो टेटनस इन्फेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ जनरली recommended that a beginner's lesson in swimming be held for a 35-minute period, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following aids which help develop an effective spike in volleyball the most important is a good jump to get the player well off the floor, ये बिल्कुल सही रहेगा। एक अच्छा जंप स्पाइक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, डेवलप करने के लिए भी स्पाइक को, स्पाइक यानी स्मैश वॉलीबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मॉडर्न नेशन टू मेक द स्कूल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ सुपरविजन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वाज, कौन सा नेशन था रिस्पॉन्सिबल जिसने बनाया था कि हेल्थ सुपरविजन स्कूल चिल्ड्रन की के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हों, तो स्वीडन ने शुरुआत की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर टेस्ट एंड ऑथर्स द इनकरेक्ट वन इज, जो इनकरेक्ट है वो एनर्जी इंडेक्स 12, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर ए सेफ एनवायरनमेंट इन स्पोर्ट्स जिम्नाजियम द टीचर शुड डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, टीचर को सब कुछ करना चाहिए एक चीज़ छोड़ के, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ फॉर सेफ्टी, ये सही है। सेलेक्ट दो एक्टिविटीज़ सजेस्टेड इन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी, ये भी सही है। मेंटेन गुड डिसिप्लिन, ये भी सही है। तो जो एलिमिनेट ऑल एक्टिविटीज़ कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑफ डेंजर, ये यहाँ पर गलत रहेगा, टीचर ये नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिकमेंडेड एक्सचेंज फॉर रिलेज इन विच लेग इज 200 मीटर और मोर, यहाँ 200 मीटर से ज़्यादा हो, 200 मीटर से ज़्यादा,
तो विजुअल एक्सचेंज करेंगे वो बैटन का। नेक्स्ट, ए स्मैश इन टेनिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो टेनिस में जो स्मैश जो बेस्ट डिस्क्राइब कैसे, स्ट्रोक यूज्ड टू स्ट्राइक द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इन फ्लाइट। मतलब जो सबसे ऊंची जगह से थोड़ा हाइट से जो स्ट्रोक किया जाएगा वो उसे स्मैश कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड यू एंटर एंड लीव द शॉट पुट सर्कल। कहाँ से छोड़ना चाहिए शॉट पुट सर्कल को। मानिए कि ये आपका शॉट पुट सर्कल है, तो यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड की होती है 0.75 की, और यहाँ से भी, तो इसके पीछे से प्लेयर आ सकता है वापस, आगे से नहीं जा सकता। अगर आगे से जाएगा तो वो फॉल माना जाएगा, तो पीछे से जा सकता है। तो इसमें यही सही रहेगा आंसर, रियर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनर of a 30-meter race is determined when the first runner touches the finish tape with any part of the torso के किसी पार्ट से वो टच करके रेस को फिनिश कर सकता है। नेक्स्ट, फॉर 60 years the men's field hockey tournament was totally dominated by India and Pakistan. Which country broke this monopoly? तो पहले क्या होता था, इंडिया और पाकिस्तान ही हॉकी में अच्छी टीम्स थी, बहुत अच्छी टीम्स थी, और उनकी जो इनका जो जीतने का रूटीन था वो किसने तोड़ा था? तो वेस्ट जर्मनी ने इसको ब्रेक किया था। या तो इंडिया जीती थी या पाकिस्तान जीता था हॉकी में, फिर उसके बाद वेस्ट जर्मनी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट लॉस एंजल्स गेम्स इन 1932 द स्टीपल चेस वाज वन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। व्हाट डिड द विनर डू? विनर को क्या करना पड़ता था? एक एक्स्ट्रा लैप दौड़नी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1972 म्यूनिक ओलंपिक will sadly be remembered for one event, the kidnapping and killing of a number of Israeli athletes. How many Israeli athletes lost their lives? तो 11 एथलीट्स जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी थी। ये सही रहेगा यहाँ पर बिल्कुल। ए स्टेट ऑफ डिक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी इज़ ड्यू टू। तो ओवरलोड हो या फिर अंडरलोड हो, तो दोनों से परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। एक ऑप्टिमम लोड देना पड़ता है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज़ कॉल्ड। तो लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल जो रहता है वो मैक्रो साइकिल रहता है, क्योंकि नियर अबाउट 7 मंथ से लेकर 1 ईयर का होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो माइक्रो साइकिल रहता है। माइक्रो साइकिल सबसे छोटा रहता है, नियर बाई वीक का साइकिल रहता है ट्रेनिंग का। और मैसो साइकिल जो होता है वो मंथ का एक साइकिल रहता है, नियर अबाउट मंथ और 40 डेज, इतना ये मैसो साइकिल रहता है। तो सबसे जो बड़ा लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल रहता है वो मैक्रो साइकिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू ओवरकम और टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगा इसका सही बिल्कुल। स्लो कंटिन्यूस, फास्ट कंटिन्यूस, वेरिड पेस एंड फार्टलैक मेथड आर द वेरिएशंस ऑफ। ये कंटिन्यूस मेथड के ये वेरिएशंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट ट्रेनिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड एक्सप्लेन्ड एंड स्टडीड बाय। तो किसने की थी ये? आर.ई. मॉर्गन एंड जी.टी. एडमसन ने उसकी शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल पीरियडेशन में कितने रिकवरी पीरियड होते हैं? तो 2 ट्रांजिशनल पीरियड। जो ट्रांजिशनल पीरियड जो होता है वो रिकवरी से संबंधित होता है, 2 होते हैं डबल पीरियडेशन में। नेक्स्ट, फॉर द स्पीड वर्क द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर में मेजर की जाती है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस देन डैश परसेंटेज ऑफ किलो कैलोरी शुड बी फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। लेस देन मतलब कम से कम 10% से कम कैलोरी जो आपकी है वो सैचुरेटेड फैट से होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थे आपके आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़रूर, और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।